हेलो प्यारे बच्चों, मैं अंकुर काम्बोज अपने एमबीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ लाइट हाउस। ही ऑब्जर्व्ड दैट बोट पी एंड बोट क्यू are approaching to lighthouse from opposite direction. He finds that angle of depression of boat P is 45 degree and an angle of depression of boat Q is 30 degree. He also knows that height of the lighthouse is 100 meter. तो based on the above information हमें कुछ आंसर्स करने हैं। फर्स्ट वन इज ड्रॉ द लेबल्ड फिगर फॉर द अबाउ सिचुएशन। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पर एक लेबल्ड फिगर यहाँ पर ड्रॉ करनी है, जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो हमारा एक टावर है या लाइट हाउस हम कह सकते हैं, इसको हम सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। लाइक दिस इज ए डी और इस लाइट हाउस में एक बोट पी है जो डिप्रेशन एंगल बनाती है 45 डिग्री का। सो दैट मैं अगर इसको इस बेस के पैरेलल लाइन यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करता हूँ लाइक एक्स ए, और इसको मैं नाम पी बोट पी है तो पी डी हमने दिया है। तो डिप्रेशन एंगल यहाँ से क्या रहेगा बच्चों, दिस वन, दिस इज 45 डिग्री, राइट। 45 डिग्री हमारे पास हो जाता है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट क्यू, मैं यहाँ पर बोट क्यू ले लेता हूँ, बोट क्यू, और इसके लिए मैंने यही पैरेलल लाइन यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दी है और इसको मैं y नाम दे देता हूं। तो ये मेरे पास डिप्रेशन एंगल कितना होगा यहाँ पर 30 डिग्री। और क्योंकि हमें लाइट हाउस की हाइट भी गिवन है विच इज 100, राइट। डिप्रेशन, यस, लाइट हाउस इज 100 मीटर, देयरफॉर हम इसको भी यहाँ पर AD 100 मीटर दिखा देते हैं। तो ये हमारा एक लेबल्ड डायग्राम जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट वन कह रहा है वो आपसे हाउ फार इज अबाउट पी फ्रॉम द लाइट हाउस, मतलब कि आपको पी को फाइंड आउट करना है, पी फाइंड आउट करना है। तो हम इस सेकंड वन पार्ट में हम सबसे पहले ये फिगर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं लाइक दिस, ए पी एंड डी। अब देखिए, अगर आपके पास ये डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री है विच इज एंगल एच से पी, तो एंगल ए पी डी आपका क्या होगा 45 डिग्री, राइट। नाउ एडी इज 100 मीटर। तो आपके पास ये एंगल है, आपको पीडी फाइंड आउट करना है, आपको एडी गिवन है, तब आप क्या करते हैं, आप tan पी को कंसिडर करते हुए पीडी को फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक इन ट्राइंगल एपीडी tan 45 इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है, तो हम यहां पर लेंगे एडी डिवाइड बाय पीडी। tan 45 का वैल्यू आपको बच्चों पता होना चाहिए विच इज 1 इज इक्वल टू एडी का वैल्यू आपके पास 100 था, पीडी आपको फाइंड आउट करना था, तो पीडी भी कितना हो जाता है हमारे पास 100 मीटर। मतलब जो पी बोट का डिस्टेंस है लाइट हाउस से वो 100 मीटर रहेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड इसका पार्ट ओके, और पार्ट में हमारे पास आ जाता है हाउ फार इज द बोट क्यू फ्रॉम द लाइट हाउस। तो इस पार्ट में हमें क्यू को फाइंड आउट करना है कि क्यू कितने डिस्टेंस पर है लाइट हाउस से। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, सिमिलर आपका ये क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन यहाँ पे फिगर होगी ए डी क्यू से रिलेटेड। तो मैंने ए डी क्यू कंस्ट्रक्ट किया, ए डी क्यू। अभी आपके पास वाई ए क्यू गिवन है विच इज 30 डिग्री, तो आप यहाँ पर इस एंगल को ए क्यू डी को भी 30 डिग्री बोलेंगे। ये हमारा क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहे जाते हैं। तो ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। तो ए क्यू डी हमारे पास 30 डिग्री हो जाता है, और ए डी आपको पहले से गिवन था विच इज 100 मीटर। तो मैं यहाँ पे फिर से वही लिखूंगा, इन ट्राइंगल ए डी क्यू tan 30 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारा अगेन ए डी है और बेस हमारा डी क्यू। tan 30 का वैल्यू 1/√3, और ए डी के लिए हम 100 लेते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू
इज इक्वल टू हो जाता है आपके पास 100√3 मीटर, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। कह रहे हैं व्हाट हैपन्स टू द एंगल इफ द पर्सन इन द बोट पी अप्रोचेज नियर टू द लाइट हाउसेज। देखिएगा, अब मैं ये पी मेरी बोट थी और ये इसके पास आ रहा है, लाइट हाउस के पास। ए डी इज अवर लाइट हाउस, तो इसके पास आ रहा है। अगर पास आ रहा है तो अभी एंगल देखिएगा, ये एंगल था, फिर ये एंगल हुआ। पी डैश कंसिडर कर लेता हूं मैं, ये पी पॉइंट से अगर आ रही थी बोट तो, और ये मैं पी डबल डैश कंसिडर कर लेता हूँ, फिर से मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ। आप नोटिस कीजिए हो क्या रहा है, हर केस में एंगल आपका बढ़ता जा रहा है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये एंगल आपका हर सिचुएशन में क्या करेगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो ये आपका केस स्टडी बेस्ड एक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, इन अ जीपीएस द लाइंस दैट रन ईस्ट वेस्ट आर नोन एज लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड द लाइंस रनिंग नॉर्थ साउथ आर नोन एज लाइंस ऑफ longitude. The latitude and the longitude of a place are its coordinates, and the distance formula is used to find the distance between two places. The distance between two parallel lines is approximately 150 km. A family from Uttar Pradesh planned a round trip from Lucknow L to Puri P via Bhuj B and Nashik N as shown in the given figure। ये आपके पास एक फिगर गिवन है N, P, L एंड B। तो इसके बेस पर हमें कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। फर्स्ट वन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ L टू भुज B। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, L टू B यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पे मेरे पास B है और L है, तो देखिएगा मैंने पहले इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया। दिस इज B एंड दिस इज L। नोटिस कीजिए कि आपके पास b कितना है, b के हमारे कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए विच इज 0,7। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपने उसमें, सेम एज हियर आपके पास l को आपको पता होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 एंड हियर इज 10। तो मैं इसको कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ 5,10। हमारे पास इसके बीच का डिस्टेंस, मतलब हमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देना है। उसने यहाँ पे हमें हिंट भी दिया हुआ है, क्लियरली हिंट दे दिया था कि आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है। ये आपको बिल्कुल क्लियरली हिंट यहाँ पर गिवन है। तो चलिए अगर मैं इसमें इसके देखता हूँ, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन L टू भुज B, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का अप्लाई कर लेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ टू भुज, मैं L2 भी लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में लखनऊ टू भुज कंप्लीटली लिख कर आइएगा। LB इज इक्वल टू, यहाँ पर हम अपना डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं इसको x1 y1 और इसको x2 y2 कंसिडर करूँ तो मेरे पास वैल्यूज क्या होंगी, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस 0 रेज टू द पावर 2 प्लस 10 माइनस 7 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 9 इज इक्वल टू √34। मतलब √34 यूनिट आपके पास आ जाएगा। आप 34 के जो है स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट कर सकते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। चलिए कर लेते हैं। 5 टाइम्स 25, ये 10 हो जाएगा, और इसको हम लेंगे 9। अभी हम डेसिमल अप्लाई करेंगे और 20 यहाँ पर ले लेते हैं, और ये ले लेंगे हम 8,8,8,6,4 अप्रोक्स 5.8। जो भी आपके पास यूनिट रहेगी वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 5.8 मैं यहाँ पर यूनिट डाल दूंगा, यूनिट लिख देता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। सेकंड वन पार्ट में कहता है इफ कोटा के इंटरनली डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग L टू B इनटू 3:2 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ कोटा। तो देखिए ये इसी वाले पार्ट से रिलेट करता हुआ है। आप नोटिस कीजिएगा कि इसने 3:2 में डिवाइड किया है। मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया है इसको, जो कि हमारे पास है K 3:2। सो दैट यहाँ पे मेरे पास x1 y1 x2 y2 की वैल्यू तो है ही। मैं m1 m1 को 3 और m2 को 2 ले लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा मेरे पास m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 x कोऑर्डिनेट के लिए। सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखते हैं, ये हमारा था
कोटा, आई थिंक यस ये कोटा है। फोर कोऑर्डिनेट्स, फोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोटा x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 हमारे पास 3:2 में था, तो 3 × 5 प्लस ये m2 आपके पास 2 था, यस 2 मल्टीप्लाई बाय x1, x1 का वैल्यू देखते हैं 0, 2 × 0 अपॉन 3 + 2, मीनिंग मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा 15 + 0 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 15/5 इज इक्वल टू 3। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल जाती है। तो y के लिए भी फाइंड आउट करना है, सेम एज m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 का वैल्यू अगेन हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। m1 का वैल्यू था 3, y2 हमारे पास यहाँ पर 7 था, m2 2 था और y1 हमारे लिए था यहाँ पर 10। देख लेते हैं, यस 7 and 10 डिवाइड बाय 3 + 2। 3 7 times 21 + 20 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 41/5। आप डेसिमल में रखना चाहते हैं तो इसको डेसिमल में अप्लाई कर दीजिए। 5 8 times 40 डेसिमल 0 8.2। तो यहाँ पर आपके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे फॉर कोटा क्या हो जाएंगे 3,8.2। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट भी है। नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द प्लेसेस लखनऊ L, नासिक N एंड पुरी P। सो L N एंड P आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये L N एंड P, इसी को मैं यहाँ पर फिगर में सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करना प्रेफर करता हूँ। तो मैंने ये किया। आफ्टर दैट L के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ऑलरेडी पहले से हमारे पास थे। L थे हमारे पास 5,10, ये थे हमारे पास 5,10। नाउ दिस इज N और N के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या रहे थे 2,5। तो आप इसको कर लीजिएगा 2,5 एंड P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 8,6। तो देखिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला से ln का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूंगा, lp का फाइंड आउट कर लूंगा और np का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूंगा। तो आइए चलिए करते हैं इसके डिस्टेंस फॉर्मूला से इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो ln का वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, थर्ड पार्ट के लिए वर्क कर रहे हैं, ln इज हियर। तो मैं इसको पहले ये देखो, इस रफ फिगर का भी एक नेक्स्ट हमने यहाँ पर जनरेट कर लिया 5,10 एंड 2 ln 2,5। तो आपका बिल्कुल भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं रहने वाला है। अब आप कुछ भी कर सकते हैं, x1 y1 x2 y2 आप इसको ले सकते हैं। तो मैंने अभी के केस में x1 y1 x2 y2 इनको ले लिया है, इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 इज 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस 10 का स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये एक बार हम इसके ln n राइट। तो ये n इज आई थिंक 6, ये हमारा 6 होना चाहिए। तो आप इसको क्या कीजिए 2,6, तो ये 6 माइनस 10 इज इक्वल टू रूट, यहाँ पर आपके पास आएगा -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 9 + 16 इज इक्वल टू रूट 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट हमें देखने के लिए मिल गया। अभी ln आपने फाइंड आउट किया है, आप np को भी फाइंड आउट कर लीजिए। तो np को मैं फिर से रफ अगर कंस्ट्रक्ट कर दूं, यहाँ पर n एंड p, ये lp था तो हम lp ले लेते हैं पहले, l एंड p। तो l हमारे पास क्या है 5,10 एंड p क्या है हमारे पास 8,6। फिर से मैं इसको x1 y1 हमने लिया हुआ था तो इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो मैं LP को अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो रूट x2 8 माइनस 5
x2 माइनस x1 8 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 6 माइनस 10 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बच्चों 6 माइनस 10 का स्क्वायर। अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू आएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। अगेन मेरे को यहाँ पर क्या मिल रहा है 9 प्लस 16 विच इज 25 एंड यहाँ पर भी मुझे 5 यूनिट देखने के लिए मिल गया। अभी हम एनपी को लेंगे और मैंने एनपी के लिए फिर से रफ फिगर कंस्ट्रक्ट कर दी है। एन एंड पी, एन इज हियर 2,5 और पी है हमारे पास 8,6। तो ये मेरा x2 y2 और इसको मैं x1 y1 अगर ले लेता हूं तो मुझे फिर से 8 माइनस 2, तो ये मैं ले रहा हूं एनपी का वैल्यू रूट में 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ देख पा रहा था 6 ये हमने 6 लिया था, तो n को हमने कंसीडर किया था 6 एल एन 2 माइनस 5 एंड 6 माइनस 10 राइट। तो हम इसको 6 ले रहे थे, तो हमारे ऊपर फिगर थोड़ा क्लियर नहीं था, तो 6 माइनस 6 हम यहाँ पर कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 6 का स्क्वायर, जो हमें वैल्यू क्या देता है 6 यूनिट। नोटिस कीजिए अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखता हूं तो मुझे एल एन का क्या वैल्यू मिला 5 यूनिट। सिमिलरली पी एल का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है 5 यूनिट, लेकिन एनपी का वैल्यू क्या मिल रहा है 6 यूनिट। तो अगर मैं इसमें ध्यान से देख रहा हूं तो 5 5 6, इसका मतलब दो साइड्स इक्वल होने पर मैं इस फिगर को क्या बोल देता हूं कि ये मेरा जो ट्राइंगल है एल एन वो पी एल के तो इक्वल था बट एनपी के इक्वल वो हमें देखने के लिए नहीं मिला था। देयरफॉर triangle LNP is isosceles triangle। ये आप यहाँ पर इसको बता देते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं इसी का पार्ट। इसमें और पार्ट में कह रहा है फाइंड अ प्लेस ऑन द longitude y axis which is equidistant from the point लखनऊ L and पुरी P। देखिए ये y एक्सिस से आपके इक्वल डिस्टेंस पर बोल रहा है, और किस किस के लिए बोल रहा है लखनऊ L और पुरी P के लिए। तो देखिए L और P हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दोनों जो मेरे पास ये दोनों जो हमारे पास पॉइंट हैं ये किसी एक पर्टिकुलर y एक्सिस के पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रहे होंगे, ये और ये। तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले इसको रफ फिगर में फिर से कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं कुछ इस तरीके से कि मेरे पास L एंड P दो हमारे पॉइंट्स हैं, तो इनके कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूं L और P के 5 10 8 6। L एंड P 5, 10 8 6, 5, 10 एंड 8, 6। चलिए तो ये जो दोनों पॉइंट है हमारे पास ये कहां पर है आपके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो सकते हैं, बट वी डोंट नो अबाउट इट। हमें सिर्फ क्या क्लियर है ये y एक्सिस पर है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हम कुछ ऐसा लेंगे लेट a, और उसमें भी a में हमारे पास कैसे पॉइंट होंगे हमने इसके कोऑर्डिनेट ले लिए। फॉर एग्जांपल 0, b। 0, b क्यों लिया है हमने, क्योंकि ये x एक्सिस पर 0 पर है और y एक्सिस हमें पता नहीं है, तो हमने b कंसीडर यहां पर कर लिया है y एक्सिस पर। तो लेट a पॉइंट हमने लिया, ये a पॉइंट हमने लिया जिसके कोऑर्डिनेट हमने क्या कंसीडर किए हैं 0, b। तो ये हमारे पास एक पॉइंट हो सकता है किस पर ऑन द y एक्सिस। इसके बाद हमें जो क्लियर है वो क्या है कि AL आपका AP के इक्वल है, राइट। देन AL इज इक्वल टू AP। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस पर होना एक पर्टिकुलर पॉइंट से। तो देखिए अगर मैं AL को फाइंड आउट करूं दिस वन, तो AL को फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 0, b, और यहां पर है मेरे पास 5, 10। अब मैंने फिर से ये किया कि मैं इसको x1 y1 अगर मैं इसको x2 y2 ले लेता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा AL का वैल्यू जो क्या होता है 5
माइनस 0, वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मतलब 10 माइनस b का स्क्वायर। अगेन AP का वैल्यू क्या है, AP आप इधर नोटिस कीजिएगा, AP आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं फिर से रफ फिगर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं और यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट को मैं फिर से 0, b और P के कोऑर्डिनेट्स को 5, 10 ले रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने अगेन x1 y1 और x2 y2 इनके कोऑर्डिनेट्स को समझा है। तो वैल्यू हमारे पास किस में जाएगी, उसी फॉर्मूला में, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 वाले पार्ट में। तो देखिए इसको भी हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा मेरा x2 इज ये LP 8,6 है बच्चों, 8,6। तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 0 रेज टू द पावर 2 प्लस 6 माइनस b रेज टू द पावर 2। यहाँ पे आपके पास होता है रूट 5 स्क्वायर विच इज 25 प्लस 10 माइनस b का स्क्वायर को हम यहाँ पर ले लेते हैं 100 प्लस b स्क्वायर माइनस 20b इज इक्वल टू रूट, ये हो जाता है 64 प्लस 36 प्लस b स्क्वायर माइनस 12b। हम क्या करेंगे, बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर ये लिख देते हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स होने पर हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, 25 प्लस 100, इसको हम एक बार सम कर देंगे, प्लस b स्क्वायर माइनस 20b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 प्लस b स्क्वायर माइनस 12b। तो 64 प्लस 36 मुझे यहाँ पे सबसे पहले 100 ही मिल गया, तो मैं इसको प्लस करना प्रेफर करूंगा ही नहीं, उसका रीजन अभी बता देंगे आपको। प्लस b स्क्वायर माइनस 20b, क्योंकि यहाँ भी 100 है यहाँ भी 100 है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इजीली सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम b स्क्वायर वाले पार्ट को और b वाले पार्ट को इधर ट्रांसपोज करा देंगे। तो पहले मैंने इधर वाले पार्ट क्या लिख लिया है, b स्क्वायर माइनस 12b, उसके बाद ये वाला पार्ट ट्रांसपोज कराऊंगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस b स्क्वायर प्लस 20b। अब इस 100 को आप इधर ट्रांसपोज करा देते हैं तो ये हो जाएगा 25 प्लस 100 माइनस 100, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होता हुआ मिल रहा है, 20b माइनस 12b आपका क्या होता है, 8b। मतलब आपको क्या मिला, b का वैल्यू मिल गया है। b का वैल्यू क्या है, 25 डिवाइड बाय 8। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या हुए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑन y एक्सिस इज 0,25 डिवाइड बाय 8। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका केस स्टडी बेस्ड पोर्शन कंप्लीट हो जाता है।